Dear students, welcome and final tutorial classes. Today we have a new topic and for a GK question. So the topic of today's GK quiz is the physics as a world. So let us start this quiz. This quiz contains 19 questions. Each question have a four option. Let us start the quiz. तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना क्यूज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ मैन प्रेसेस मोर वेट ऑन अर्थ एट सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, लेइंग पोजीशन, नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आंसर जो है इसका करेक्ट बी है, स्टैंडिंग पोजीशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ आइस इज ड्रॉप्ड इन अ वेसल containing kerosene. When ice melts, the level of kerosene will option rise, fall, remain same, none of these। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, योंग्स मॉडल्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ। ऑप्शन देखिए, गैस ओनली, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड ओनली एंड सॉलिड ओनली। आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट है, सॉलिड ओनली। अगला क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिमूव्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन है एंगुलर मूवमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और नॉन ऑफ दिस। जो केपलर्स लॉ पढ़े हैं उसमें आपको इसको पढ़ना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह ए है, एंगुलर मोमेंटम। कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर भेजिएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ सबस्टेंस देन इट इज अ। ऑप्शन है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कार्बोरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो होता है वो सबस्टेंस का अदर देन से ज़्यादा होता है, क्योंकि सेमी कंडक्टर में बोथ कंडक्टर आते हैं, सॉलिड और अदर्स ऑफ फॉर्म। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। वेलोसिटी और फोर्स का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? सिंपल क्वेश्चन है जैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा पावर। आप लोग क्लास 9 में पावर चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें आप इसको डिराइव फार्मूला भी किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफाई हीट। ऑप्शन है अल्कोहल, मिथेल, केरोसिन एंड वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही है, वाटर। Water has the highest value of specified heat rather than alcohol, methane and kerosene। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, with the increase of pressure the boiling point of any substance। ऑप्शन है increase, decreases, remain same, become zero। आप लोग जो प्रेशर और ट्रस्ट और प्रेशर क्लास 9th में पढ़े हैं तो उसमें कहीं है, तो ऑप्शन जो है वह क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजर ऑफ मेटेलिकल कैरेक्टर, नॉन मेटेलिकल कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर और नॉन ऑफ दिस। ये भी आप लोग पढ़ें, सब कोई पढ़ा रहता है लेकिन नहीं बन पाता है, तो इसको याद करने के तरीका भी हम बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी सही है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, द रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ द सेंटर ऑफ। ऑप्शन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीफ्यूगल फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वह डी है, मोमेंट ऑफ फोर्स। रिमेंबर द मोमेंटम देन आफ्टर सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन, if no external force acts on a system of bodies the total linear momentum of system of body remain constant, which law state that। आप न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ
न्यूटन थर्ड लॉ और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। आप जब मोमेंटम पढ़े होंगे ना, क्लास 9 में मोमेंटम पढ़े हैं आप, तो मोमेंटम वाला टॉपिक का ही ये क्वेश्चन है, ध्यान देंगे तो ये समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनिशिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। ऑप्शन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ और ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर एक बच्चा ही बता देगा, तो आप भी इसको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 11 में इसको डिटेल में भी पढ़ना है। ऑप्शन है लाइट ईयर, एंजियोस्पर्म, वीवर और लक्स। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका है ए, लाइट ईयर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इन अ मोशन इज कॉल्ड। बॉडी के द्वारा जो एनर्जी पोज होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ है एंड बी एंड नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वह बॉडी की एनर्जी से पोजेज होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, द इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स। ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी और नॉन ऑफ दिस। आप एक क्वेश्चन पढ़े होंगे क्लास 9 में, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, तो उसी टॉपिक पे रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो करेक्ट आंसर ए होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन है इफ अ लिफ्ट इज गोइंग अप विथ अ एक्सीलरेशन द अपार्टेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज। ऑप्शन है मोर और लेस देन द ट्रू वेट, इक्वल टू द ट्रू वेट, लेस देन द ट्रू वेट, मोर देन द ट्रू वेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही है, मोर देन द ट्रू वेट। ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंडेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर हम लिफ्ट पे जाते हैं तो किस तरह से अपार्टमेंट बॉडी का एक्सीलरेशन करता है या बढ़ता है, इसको बताना है तो ज़्यादा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट इज द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सबसे इजी क्वेश्चन है, क्लास 3 से ही आप इसको पढ़ाते हैं। तो ऑप्शन है मीटर स्केल, मीट्रिक स्केल, क्वेक स्केल, रीचर स्केल और ईपी सेंटर स्केल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी सही है, रीचर स्केल। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट a jet engine work on the principle of conservation of linear momentum, angular momentum, energy mass और mass velocity। ये भी मोमेंटम का ही है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, लीनियर मोमेंटम। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वोलोमीटर इज यूज टू मेजर। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो वेलोसिटी यूज मेज़र करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। बने रहिए पांडे ट्यूटोरियल के साथ। याद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।